Hello students, so we are solving some problems from rotational dynamics. Okay, so our problem number is 13. So first I will read this problem. The coefficient of static friction between the coin and a gramophone disc is 0.5. So there is a one value which is 0.5 about coefficient of friction. So coefficient of friction, so there is one gramophone. Okay, so what is gramophone? Basically जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग सुनने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन. जो प्रीवियस मूवीज़ थे वहाँ पे हम देखते थे कि एक आधा एक्टर जो है वो जो गाने सुनने के लिए एक ग्रामोफोन का यूज़ करता था, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है. सो देयर इज़ वन कॉइन. यहाँ पे क्या है? कॉइन है, और जो कॉइन है और जो ग्रामोफोन है वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.5. ओके, radius of the disc is 8 centimeter. So here is the center of the disc, that is denoted by C, and its value of radius R is 8 centimeter. Let us convert it into meter, that is 10 to the power minus 2 meter. इसको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन किया है. Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. So यहाँ पे जो coin है उसका जो सेंटर है और ये जो डिस्क का सेंटर है ये कितना डिस्टेंस बताया हमें? पाई सेंटीमीटर. एक्चुअली ये प्रिंट मिस्टेक है, पाई सेंटीमीटर के बजाय वो क्या वैल्यू है? 2 सेंटीमीटर है. ओके, 2 into 10 to the power minus 2 meter. Basically there is one print mistake in this problem. Instead of pi centimeter, note down that is 2 centimeter. पाई के जगह 2 सेंटीमीटर आपको लिखना है. At what minimum frequency will it start slipping from there? ये जो कॉइन है यहाँ का डिस्टेंस हमने स्मॉल r, यहाँ का डिस्टेंस कैपिटल R. तो अभी ये जो कॉइन है स्लिप होने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगा? ओ n1 का वैल्यू हमें फाइंड करने का है यहाँ पे. और नेक्स्ट दे आर आस्किंग अस बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम. अभी फ्रैक्शन में आंसर निकाला है, मीन्स n2 माइनस n1. ये जो कॉइन है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसको हम रिम कहते हैं, तो रिम को जाने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी जो कैसे चेंज होगा ये भी हमें फाइंड करने का है. सो वी हैव टू आल्सो फाइंड n2 अपॉन n1. सो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ग्रामोफोन. हियर द ग्रामोफोन इज हियर एंड अ कॉइन इज केप्ट एट डिस्टेंस r and the radius of the disc is capital R. C is the center. So first note down this. Okay, so here we know that a gramophone and a coin is here. So basically there will be the frictional force, जहाँ पे frictional force होगा coin और gramophone के बीच में. Okay, so therefore there will be the frictional force equal to the centrifugal force. ये जो frictional force है वो centrifugal force के equal रहेगा. So what is the formula of frictional force? That is mu into capital N. Okay, centrifugal force का formula हमें मालूम है. क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला? यमार ओमेगा का स्क्वायर. अभी यहाँ म्यू के लिए म्यू लिखेंगे, यन का फॉर्मूला है यम जी, यम के लिए यम, आर के लिए आर, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई n1. सो इट विल बी इट्स स्क्वायर. सो 2 पाई n1 स्क्वायर. सी हियर इन दिस प्रॉब्लम दे हैव गिवन अस g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. g का वैल्यू इक्वल है किससे? इक्वल है पाई स्क्वायर. और ओमेगा का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 2 पाई n. ओके, so here that mass and mass will get cancelled. Now mu g is equal to r. Just square it. अभी ये ब्रैकेट को स्क्वायर करो. 2 का स्क्वायर है 4, पाई का स्क्वायर है पाई स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा n1 स्क्वायर. ओके, सो अभी ये जो g है और ये जो पाई स्क्वायर है ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा. क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये जो g है और पाई स्क्वायर है बोथ आर इक्वल. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. म्यू का वैल्यू है 0.5. अभी जो r का वैल्यू है दैट इज 2 into 10 to the power minus 2.
अभी स्मॉल आर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉइन यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें एक स्मॉल आर दिया है, इसलिए स्मॉल आर है, ओके, इंटू 4 है और n1 स्क्वायर. So now we have to find n1 square, therefore it will be 0.5. ये 2 into 4 8 है, 8 into 10 to the power minus 2, यहाँ से यहाँ आया. अभी हमें क्या फाइंड करने का है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n1, ओके. सो लेट्स फाइंड n1. ओके, तो अभी हमारे पास वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके. तो यही वैल्यू है हमारे पास, राइट. ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 0.5 10 टू द पावर माइनस 2 का प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8. ये 0.5 यहाँ पे लिखेंगे, 10 टू द पावर 2 है 100 डिवाइडेड बाय 8, ये है n1 का स्क्वायर. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, वी नो दैट 0.5 इंटू 100, ये 2 डिजिट आगे जाएगा तो 50 मिलेगा, 50 डिवाइडेड बाय 8 आएगा. तो अभी यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 8 है, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद मिलेगा 25/4, ओके. नहीं, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 4. अभी यहाँ पे n1 स्क्वायर का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 4 है, 25 डिवाइडेड बाय 4. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, n1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज आवर आंसर, 5 डिवाइडेड बाय 2. इन केस ऑफ फ्रैक्शन यू कैन राइट 2 से डिवाइड करो, 2 to the 4.10, 2 5 are 10. So we have the value of n1, that is 2.5 revolutions per second. n1 फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज लिख सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन राइट रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. अभी ये जो प्रोसेस हमने यूज किया, क्या प्रोसेस यूज किया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द क्या था, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सिमिलर प्रोसेस यूज करके हमें क्या फाइंड करने का है, n2 फाइंड करने का है. हम अभी कैपिटल R यूज करेंगे, पहले हमने स्मॉल r यूज किया, वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो अभी सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करके फर्स्ट आई विल नोट डाउन द वैल्यू ऑफ n1, दैट इज 2.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ओके. सो सिमिलरली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n2 बाय यूजिंग सेम प्रोसेस. अभी क्या यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और क्या था इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसके जो फॉर्मूले हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू n. म्यू है वो, म्यू mu वी कैन प्रोनाउंस एज म्यू n. सो व्हाट इज हियर म्यू, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. वैल्यूज बराबर नोट डाउन करो. म्यू का वैल्यू है 0.5, कैपिटल n का वैल्यू हमने यूज किया था. फर्स्ट वी विल पुट सम फॉर्मूले, म्यू इंटू mg इज इक्वल टू, अभी यम का जो वैल्यू है क्या है, यम के लिए हमें यम लिखना है, आर के लिए हम लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर 2 पाई n2 स्क्वायर. रिमेंबर वी हैव टू टेक कैपिटल आर हियर, ओके. अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे गया है कॉइन, तो अभी कैपिटल आर यूज करना पड़ेगा. लास्ट प्रॉब्लम में स्मॉल आर, दिस लास्ट जो सॉल्यूशन मिला था n1 का, उसके लिए स्मॉल आर, अभी n2 के लिए कैपिटल आर, ओके. ये जो ये यम कैंसिल होगा, तो म्यू जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर करो, यहाँ का स्क्वायर है 2 पाई n2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मिलेगा 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर. ये जी ये पाई स्क्वायर लास्ट टाइम के सिमिलर है, इसलिए कैंसिल. अभी वैल्यूज बराबर पुट करो, म्यू का वैल्यू है 0.5, आर का वैल्यू कहाँ पे है, okay. So what is the value of r, that is 8 centimeter, means 8 into 10 to the power minus 2 into 4 into n2 का square. Let's find n2. n2 फाइंड करने का है, तो n2 का स्क्वायर है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, so n2 square is equal to 0.5 divided by 8 4 32 into 10 to the power minus 2, नीचे आ गया है,
सो n2 का स्क्वायर 0.5 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अभी क्या करेंगे हम, -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे होगा 0.5, 10 टू द पावर -2 विल बिकम +2, हियर 32, यहाँ 0.5 है, ये 10 टू द पावर 2 मीन्स दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 32। ओके, यू नो दैट नाउ इट विल बी 50। n2 इज इक्वल टू अभी हो जाएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 50। ओके, सो डिवाइडेड बाय 32, ये n2 का स्क्वायर है, अभी 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 25। ओके, 2 से हमने क्या किया है, उसको डिवाइड किया है, यहाँ पे हो जाएगा 25 और डिवाइड बाय 16। वेरी इजी कैलकुलेशन। ओके, ट्राई टू डू योर ओन कैलकुलेशन without copying it. So now by taking square root we have n2 is equal to 25 का square 5 divided by 4. Let's find this in a friction. So 4 1s are 4, अब यहाँ पे 1 है, 0 के लिए हमने पॉइंट लिया, 4 2s are 8 और यहाँ पे 2 है, 0 लिया, 4 5s are 25. So this will be our answer for n2, 1.25 revolutions per second. So ये वैल्यू हमें मिला है 1.25 revolutions per second. Okay, that's correct. So now we have to find n2 upon n1. अभी ये जो कॉइन है उसका जो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा ये बताया है, तो हमें n2 upon n1 फाइंड करने का है। n2 का वैल्यू 1.25 एंड सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, दैट इज 2.5। आगे कुछ नहीं है, हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिखा, तो ये पॉइंट कैंसिल करो, सो इट विल बी 125 250, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, वो कैंसिल हो गया। सो अभी जो डिवीजन है क्या होगा, 125 2s are 252, ये डायरेक्ट डिवीजन है 1/2, जो हमारा फाइनल आंसर वी कैन राइट एज n2 upon n1 इज इक्वल टू 1/2। अभी ये जो n1 को ऊपर भेजो, यहाँ गया ऊपर, फिनिश। ओके, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। ओके, क्या क्या फाइंड किया हमने, यहाँ पे n1 फाइंड किया, फिर n2 फाइंड किया, उसका रेशो लिया, तो रेशो है वो हाफ है। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 13।